सिखों और हिंदुओं का सबसे कट्टर दुश्मन औरंगजेब एक जालिम और दुष्ट शासक था। उसने यहाँ तक कि हिंदुओं और सिखों को ही नहीं बल्कि अपने ही धर्म के लोगों पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार किए। राजगद्दी हथियाने के लिए उसने अपने परिवार के ही मेंबरों को रास्ते से हटा दिया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब औरंगजेब ने राजगद्दी को हथियाना था तो किस साजिश के तहत उसने अपने सके भाइयों को ही अपने रास्ते से हटा दिया। जब पूरी मुगलिया सल्तनत औरंगजेब के सके भाई दारा सिखों को राजगद्दी पर देखना चाहती थी, औरंगजेब ने अपने सके भाई दारा सिखों को रास्ते से हटा दिया और राजगद्दी हथिया ली। उस समय अगर दारा सिखो राजगद्दी पर बैठता, औरंगजेब धोखे से राजगद्दी ना हथियाता, तब इतिहास आज कुछ और होना था। सिखों को इतनी ज्यादा जुल्म ना सहने पड़ते और आज हम इतिहास कुछ और पढ़ रहे होते। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे औरंगजेब ने अपने भाइयों का ही कत्ल कर दिया, अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, कैसे उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी एक सिर्फ गद्दी हथियाने के लिए। अकबर की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत में एक परंपरा चालू हो गई थी कि तलवार के दम पर अपने सके भाइयों को खत्म करके कोई भी राजगद्दी हासिल कर सकता था। औरंगजेब से पहले अगर उसके पिता शाहजहां की बात करें तो उसने खुसरो और साज सूजा जो उसके सके भाई थे उनको भी मरवा दिया था और अपने दो चचेरे भाइयों को भी मरवा दिया था। औरंगजेब के दादा जहांगीर की बात करें तो उसने अपने सके भाई दानियाल को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। तो इनमें परंपरा चल रही थी कि अपने सके भाइयों का खून करके जे राजगद्दी हासिल करते थे। मगर औरंगजेब ने गद्दी हथियाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जितनी क्रूरता और जुल्म उसके समय हुआ ना तो उसके बाद कभी हुआ और ना ही कभी पहले हुआ था। औरंगजेब ने सिर्फ दारा सिखों का ही खून नहीं किया, क्योंकि शाहजहां ने दारा सिखों को बादशाह ऐलान कर दिया था, इसलिए उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। मगर औरंगजेब ने अपने दो सके और भाइयों को भी अपने रास्ते से हटा दिया। ये वो भाई थे जिन्होंने दारा सिखों के खिलाफ जाकर औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब के पिता शाहजहां के चार पुत्र थे, जिनमें औरंगजेब, दारा सिखो, मुराद बख्श और शाह सूजा थे। इनमें से दारा सिखो सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का और इस वजह से गद्दी का वारिस वही था। शाहजहां का बहुत ही लाडला बेटा था दारा सिखो, इसलिए दारा सिखो को हर प्रकार की सहूलत भी दी गई थी और दुनिया भर की उसे तालीम भी सिखाई गई थी। दरबार में ही वो हमेशा हाजिर रहता था, क्योंकि शाहजहां का यही मानना था कि जितना ज्यादा समय वो दरबार में रहेगा उतना ही उसको समझ आएगा कि आगे चलकर उसने कैसे प्रशासन करना है। इसलिए वो अपने पिता के साथ दरबार में ही मौजूद रहता था। बेशक शाहजहां ने उनको शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो बहुत ही टैलेंटेड थे, मगर उनमें बहुत सारी कमियां भी थी, क्योंकि वो दरबार में ही हाजिर रहते थे, इसलिए राजनीति से बहुत दूर थे। उनको जंग युद्धों का कोई भी ज्ञान नहीं था, राजनीतिक नियमों का, राजनीतिक कूटनीतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ज्यादा वहमी इंसान थे और लोगों को परखने की समझ उनकी बहुत छोटी थी, क्योंकि दरबार से बाहर वो निकले नहीं, तो लोगों को समझना उनके वश में नहीं था, उनकी समझ बहुत छोटी थी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की बात करें तो उसके अपने पिता शाहजहां से ज्यादा नहीं बनती थी। औरंगजेब को शाहजहां ने 16 साल की उम्र से ही युद्ध लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने छोटी उम्र में ही दक्षिण में भी कई युद्ध लड़े, कंधार में भी लड़े। अब उसे बहुत ज्यादा समझ आ गई थी राजनीति कैसे करनी है, उसे बहुत बारीकी से समझने को मौका मिला और इसीलिए उसकी समझ इन मामलों में बहुत बड़ी थी। ऐसे ही औरंगजेब के जो दूसरे भाई थे उन्होंने भी राजनीति को समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी जंग युद्ध लड़ने के लिए जाते रहते थे। समा बीतने के बाद जब शाहजहां ने अपनी राजगद्दी का वारिस चुनना था, तब इन भाइयों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि दारा सिखो बेशक सबसे बड़ा भाई है, मगर उसे राजनीति का कोई भी गुण नहीं है, राजनीति नहीं आती, उसे प्रशासन करना नहीं आता, उसने कभी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, तो वो हकदार कैसे हो सकता है गद्दी का। इसी वजह से दारा सिखो को अब रुकावटें आने लगी थी राजगद्दी के लिए। बेशक दारा सिखो खुद प्रशासन नहीं करना चाहता था, उसे राजगद्दी का कोई लालच नहीं था, मगर शाहजहां दारा सिखो को ही राजगद्दी पर बिठाना चाहता था। यही कारण था कि औरंगजेब और उसके दूसरे दो भाइयों को ये मंजूर नहीं था कि जो इंसान हर समय दरबार में ही पड़ा रहता था वो राजगद्दी कैसे ले सकता है। यही फूट की वजह से इन
सभी भाइयों में आपस में फूट पड़ गई, विद्रोह हुआ और फिर औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को खत्म करके आखिर राजगद्दी हथिया ली। अब औरंगजेब की राजगद्दी हथियाने की कहानी जहां तक खत्म नहीं हो जाती, जहां से शुरुआत होती है साजिशों की, कैसे उसने धोखे से राजगद्दी हड़पी थी। 6 सितंबर 1657 की बात है, जब दारा सिखो अपने पिता शाहजहां के साथ दरबार में मौजूद था। अचानक शाहजहां की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और दारा सिखो के अलावा उसके 3 भाई दिल्ली से बाहर थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी उनके पिता के बीमार होने की। उस समय शाह शुजा बंगाल में, औरंगजेब दक्कन में और मुराद सूरत में था। मुगलिया सल्तनत में एक परंपरा थी कि हर रोज मुगलिया शासक झरोखे से महल के द्वारा ही अपनी पूरी जनता को दर्शन देता था। तो उस दिन जब शाहजहां की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उस दिन उसने दर्शन नहीं दिए और दर्शन ना देने की वजह से ही सारे बाजार बंद रहे, क्योंकि उसके दर्शन होने के बाद ही बाजार खुला करते थे। दारा सिखो जो दरबार में मौजूद था, उसने अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर जो आम जनता से भी छुपाई और अपने भाइयों से भी, मगर इसका एक और उल्टा असर हुआ कि खबर इससे पहले जनता तक पहुंचती एक अफवाह पहुंच गई। अफवाह जे फैल गई कि शाहजहां इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। जब जे अफवाह उसके 3 भाइयों तक पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि दारा सिखो गद्दी हथियाना चाहता है, इसलिए अपने पिता की मौत की खबर उसने अपने भाइयों से ही छुपाई है। इसलिए उन्होंने अपने ही भाई दारा सिखो के खिलाफ और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन 3 भाइयों को ये लगा कि दारा सिखो नाटक कर रहा है, इसलिए उसने अपने पिता की मौत की खबर छुपाई है 3 भाइयों से, क्योंकि वो राजगद्दी हासिल करना चाहता है। यही वजह थी कि मुराद बख्श और शाह शुजा ने अपने आप को मुगलिया सल्तनत का अगला वारिस घोषित कर दिया और अपनी ताजपोशी करा दी। एक ने बंगाल में तो दूसरे ने सूरत में। मगर औरंगजेब ने एक चाल चली, उसने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, वो शासक नहीं बना, बल्कि उसने अपने दोनों भाइयों को सपोर्ट किया। उनको ऐसे ऐसे पत्र लिखे जिनमें दारा सिखों के खिलाफ उनको भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब अच्छे से जानता था कि इन 2 भाइयों ने जब इतना विद्रोह कर दिया है तो जनता इनको शासक के रूप में कभी भी मंजूर नहीं करेगी, तो आगे चलकर जो राजगद्दी है वो औरंगजेब के ही हाथ आएगी। उस वक्त औरंगजेब ने अपने इन दोनों भाइयों का पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि आगे चलकर औरंगजेब को इन दोनों भाइयों की ही मदद चाहिए थी। तो उनको अपनी तरफ करने के लिए पहले इसने दारा सिखों के खिलाफ दोनों को भड़काना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने मुराद बख्श के कान भरने शुरू कर दिए कि अगर दारा सिखो राजगद्दी पर बैठता है तो मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं, वो राजगद्दी लेने के योग्य नहीं है। तो उसने अपने आप को अल्लाह का बंदा घोषित कर दिया ताकि मुराद बख्श पूरी तरह से उसके साथ आ जाए। मुराद बख्श को ऐसा लगे कि औरंगजेब उसकी मदद कर रहा है। तो दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि वो दोनों ही अपनी मुगलिया सल्तनत के दरबार ऊपर और दारा सिखों पर हमला करेंगे। एक तरफ तो औरंगजेब की प्लानिंग बहुत बड़ी थी राजगद्दी हथियाने के लिए, पर उसे नहीं पता था कि उसके पिता अभी तक जिंदा है। शाहजहां की अचानक तबीयत जो खराब हुई थी वो धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। फिर वो दिल्ली से आगरा चला जाता है। आगरा पहुंचने पर उसे अपने 3 बेटों की करतूत के बारे में पता चलता है कि कैसे प्लानिंग के तहत तीनों ही भाइयों ने विद्रोह कर दिया और राजगद्दी हथियाना चाहते हैं। अब दारा सिखों ने अपने पिता शाहजहां को 3 भाइयों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए फिर आखिर शाहजहां ने जसवंत सिंह और कासिम खान की अगुवाई में बड़ी सेना भेजी अपने पुत्रों के ही खिलाफ। शाहजहां ने अपने पुत्रों को आगरा लाने के लिए अपनी फौज को निर्देश दिया कि अगर उनके पुत्र उनके साथ चलकर आते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानते तो उनको जबरदस्ती आगरे लाया जाए। औरंगजेब और मुराद बख्श के साथ साथ ही शाह शुजा को पकड़ने के लिए भी एक अलग से फौज भेजी गई। इस फौज को जय सिंह और दारा सिखों का पुत्र लीड कर रहे थे। जब जय सिंह शाह शुजा को लेने के लिए पहुंचा तो शाह शुजा ने विद्रोह कर दिया और युद्ध लड़ा। वाराणसी के पास बहादुरपुर की लड़ाई हुई इन दोनों के बीच, जय सिंह और शाह शुजा के बीच में, जो फरवरी 1658 में हुई थी। इसमें शाह शुजा की हार हो जाती है, वो वहां से भाग जाता है।
जब शाह शुजा डरकर भाग गया तो दारा सिखों को लगा कि दोनों भाई औरंगजेब और मुराद बख्श को भी उसकी फौज हरा देगी, मगर उसे नहीं पता था कि औरंगजेब कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो बहुत ही राजनीतिक बंदा था। उसने अपनी सेना को मुराद बख्श के साथ मिलकर बहुत मजबूत कर लिया था। शाहजहां और दारा सिखों ने जो फौज भेजी थी उसमें मौजूद जसवंत सिंह और कासम खान ने जब इन दोनों भाइयों को मनाने की कोशिश की औरंगजेब और मुराद बख्श को, तो इन्होंने साथ चलने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो 16 अप्रैल 1658 को एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत होती है और दारा सिखों की फौज हार जाती है। तो वहां से जीत हासिल करने के बाद औरंगजेब आगरे की तरफ बढ़ता है और उधर दूसरी तरफ दारा सिखों भी अपनी फौज को औरंगजेब का रास्ता रोकने के लिए सामूगढ़ में डेरा डाल लेता है। अभी उसने युद्ध की तैयारियां भी मुकम्मल नहीं की थी, वहां पर औरंगजेब की फौज इतनी जल्दी पहुंच जाती है और वहां पर दोनों में आपस में एक घमासान युद्ध लड़ा जाता है। नतीजा ये हुआ कि 29 मई 1657 को दारा सिखों की भेजी हुई फौज और औरंगजेब की फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तो जहां पर दारा सिखों की फौज मैदान छोड़कर भाग गई और दारा सिखों खुद मुल्तान से होता हुआ गुजरात में भाग गया। औरंगजेब के रास्ते के कांटे उसके अपने सगे भाई यानी कि शाह शुजा पहला ही हार चुका था और भाग गया था। दूसरा था दारा सिखो जिसको उसने युद्ध के मैदान में हरा दिया था। अब बचा था मुराद बख्श, उसको भी रास्ते से हटाकर वो राजगद्दी के लिए रास्ता क्लियर करना चाहता था। औरंगजेब ने एक साजिश के तहत अपने भाई मुराद बख्श को एक दिन खूब शराब पिलाई और उसके बाद फिर उसे कैद कर लिया। उसे पकड़कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। शाहजहां जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने पुत्र का सामना कर पाता। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी गिरफ्तार करके अपनी कैद में ही आगरे रखा उसे। बेशक औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ युद्ध करके उनको शक्तिहीन कर दिया था, मगर अभी भी वो जिंदा थे। उनको रास्ते से हटाना भी बाकी था, क्योंकि औरंगजेब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि उसके हाथ से किसी भी रूप में राजगद्दी ना खिसक जाए। इसलिए फिर उसने चाल चलनी शुरू की और एक एक करके अपने भाइयों को खत्म करना शुरू कर दिया। दारा सिखो जो कि युद्ध के मैदान से भाग कर गुजरात चला गया था। दारा सिखो ने एक अफगान के घर पनाह ली थी जो गुजरात में था और उसका नाम था मीर जीवन। मीर जीवन ने भी इसको धोखा दे दिया और औरंगजेब के हाथों दारा सिखो की गिरफ्तारी करवा दी। उसके बाद पूरी दिल्ली में उसका जुलूस निकाला गया और उसके बाद फिर उसका सिर कलम करके शाहजहां के सामने लाया गया था। शाहजहां जो कि दारा सिखो और औरंगजेब का पिता था, तो पिता के ही सामने अब उसके पुत्र का शीश कटा हुआ सिर लाया गया था। उसके बाद दारा सिखों के शरीर को हमायूं के मकबरे के आसपास ही कहीं दफना दिया गया। औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत के आम लोगों को ये खबर तक नहीं लगने दी थी कि दारा सिखों की कब्र कहाँ पर है, क्योंकि वो जानता था कि दारा सिखो लोगों में बहुत लोकप्रिय है। कहीं लोग दारा सिखों की खबर को ही ना खोद लें और उसके खिलाफ विद्रोह ना कर दें, इसलिए ये राज ही रह गया। आज तक पता नहीं लग सका कि दारा सिखों की कब्र असल में है कहाँ। दारा सिखों को टिकाने लगाने के बाद अब बारी थी शाह शुजा की। शाह शुजा के खिलाफ औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेजी। शाह शुजा बहुत ही जल्दी घुटने टेक गया और वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। उसके बाद औरंगजेब की फौज ने उसका पीछा किया और उस तक पहुंच करके औरंगजेब ने फिर शाह शुजा को भी खत्म करवा दिया। अब उसके रास्ते से शाह शुजा भी खत्म हो चुका था और दारा सिखो भी। तो बचा था मुराद बख्श जो कि ग्वालियर के किले में कैद किया हुआ था औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने ग्वालियर के किले में ही अपने भाई मुराद बख्श को फांसी दे दी। अब तीनों ही भाई उसके रास्ते से हट चुके थे। 1657 में शुरू हुआ ये युद्ध 1661 में जाकर खत्म हो गया। औरंगजेब के तीनों ही भाई 1661 तक उसके रास्ते से हट गए। औरंगजेब वैसे तो 1657 में ही उत्तराधिकार के लिए जब उसने विद्रोह किया था तो रास्ता साफ हो गया था, मगर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस करके उसने अपने सभी भाइयों को ख़त्म कर दिया और पीछे उसने ऐसा कोई 1 इंच भी अपने लिए रिस्क नहीं छोड़ा कि आगे चलकर कोई उसके लिए खतरा ना बन जाए। तो इतिहास में इसको उत्तराधिकार का विद्रोह या उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास ऐसा युद्ध कभी ना हुआ था मुगलिया सल्तनत में, ना औरंगजेब के बाद कभी हुआ। किसी भी इतिहास में उत्तराधिकार के लिए ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ। इन सभी
चीज़ों के बाद औरंगज़ेब ने पूरा मुगलिया सल्तनत अपने हाथों में ले लिया था और मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर शासक बनकर बैठा था। और उसके पिता जिसको उसने कैद किया था वो 1666 में उसकी भी मौत हो चुकी थी, शाहजहां की। तो औरंगज़ेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसने गद्दी हथियाने के लिए तलवार और झूठ, धोखे, फरेब का सहारा लिया और अंत में राज गद्दी हासिल कर ली मुगलिया सल्तनत की, जिसने सिखों के साथ दुश्मनी ली, सिखों पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अत्याचार किए। उसने अपने ही लोगों को, अपने परिवार को नहीं बख्शा तो वो किसी और को क्या बख्शता। ऐसा था औरंगज़ेब का अपना करैक्टर। 1661 से लेकर 1707 तक अपनी मौत होने तक औरंगज़ेब ने मुगलिया सल्तनत की राजगद्दी पर राज किया। तो ये थी कहानी कि कैसे औरंगज़ेब ने अपने ही भाइयों को ख़त्म किया और सत्ता हासिल की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी और पंजाबी दोनों ही लैंग्वेज में हिस्ट्री जानने को मिलेगी।